Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study third subtopic of Across the Wall. We asked, tell us about your team. तो जो बच्चों ये टीम है जो उन्होंने बास्केटबॉल की टीम 3-4 लड़कियों ने बनाई थी, तो हमने बोला, हम वहाँ पे जो ऑथर है वो बोला कि हम इंटरव्यू करने गए थे, तो हमने पूछा कि अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं. One girl: we felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can also play well. तो एक गर्ल ने बोला कि पहले पहले जब हम प्रैक्टिस करने आते थे तो हमें बहुत अजीब लगता था, बहुत सारा अजीब मतलब फीलिंग्स आती थी कि मतलब लोग आते थे, वो हम देख रहे होते थे प्रैक्टिस कर कैसे करते हैं, कैसी खेलती हैं, कि ये वो जो भी मतलब उनके मन में परेशानियां मतलब आशंकाएं थी, तो डाउट्स थे, तो वो देखते थे कि कैसे बास्केटबॉल खेलते हैं लड़के. लेकिन अब सब लोगों को पता है कि हम अच्छा खेलते हैं, अब वो ऐसा कुछ नहीं करते. Option A: I was 11 years old when we first started playing. At that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other places also for match, but all this could happen only because of our hard work. तो अक्षरा दूसरी लड़की है, उसने बोला पहले मैं 11 साल की थी जब हमने ये स्टार्ट किया. उस वक्त तो हमें कहीं नहीं देखने जाते, मतलब मैच खेलने कहीं नहीं जाने दे रहे थे घर वाले. बट अब हमने ये मेहनत जो करी, अब हमें मतलब हम कहीं जहाँ पे भी मैच होगा हमें जाने देते. ये सारा कुछ किसकी वजह से कि जो हमने हार्ड वर्क किया. एंड सरस कोचिंग, और जो हमारे टीचर ने हमें कोचिंग दी, जो इनका ट्रेनिंग होता है वो मतलब कोच भी कहलाता है. अनदर गर्ल, अब और एक गर्ल: यस वी रियली वर्क हार्ड. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइजेस. Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the players of the other team, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well, and to run fast on court. तो और एक लड़की ने कहा, हाँ हम बहुत मेहनत करते हैं और सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. पहले हम जॉगिंग करते हैं क्योंकि इस खेल में बच्चों फिट रहना, मतलब हर खेल में के लिए पहले इंसान हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए. तो बोल रही कि हमें मतलब हम पहले जॉगिंग करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. तो हमें दूसरे प्लेयर्स को कैसे डॉज करना है उसका ध्यान, मतलब बॉल से कैसे हटाना है, उनके हाथ में से बॉल कैसे छीननी है, और हमें मतलब अपना गोल कैसे सिक्योर करना है. तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए हमें कोर्ट में फास्ट मूव कैसे करना है, तो ये सर हमें सिखाते हैं. आफरीन: सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स. तो आफरीन ने बोला, जो हमारा मतलब ये कोच है, वो बोल रहा है कि जब आप खेल रहे हो तो उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ. लड़का लड़की कुछ नहीं होता, उस वक्त प्लेयर प्लेयर होता है, प्ले लाइक ए प्लेयर. तो उस वक्त आप प्लेयर की तरह खेलो. कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड. और तब तक खेलते रहो अगर थोड़ा सा लगे कि भी कहीं पे इंजरी छोटी सी हो जाएगी, तब ध्यान ना दो, छोटी छोटी इंजरीज खेलों में होती है. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन. तो हम जब हमें कहीं इंजरी होती है थोड़ी सी, तो उस वक्त हम बोलते हैं दूसरे को कम ऑन गेट अप. नाउ आवर गेम इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. एवरीवन सेज दैट वी प्ले वेल एज द बॉयज टीम एज वेल एज द बॉयज टीम. एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द. तो हर कोई ये बोल रही है कि अब हमारे को इंजरी, तो हम दूसरे को हिम्मत देते हैं, उसको थोड़ा इनकरेज करते हैं, उधर कम ऑन. तो ऐसे ही मतलब हमारी जो गेम है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गई है, और अब हम इतना अच्छा खेलते हैं जितने के लड़के खेलते हैं. वन गर्ल: वी ऑल्सो प्ले विद द बॉयज टीम. तो हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं. वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स. हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बराबरी में खेलें. दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स. समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस, बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स. इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कोर टू देम. तो ये बोल रही है कि हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं. अगर लड़के कभी मतलब हमें चीटिंग करें तो हम उनको डांटते हैं, लेकिन कभी कभी वो हम इमिटेट करते हैं कि लड़कियां ऐसे खेलती हैं, तो उस वक्त हम अपनी मतलब वो हम पे हंसते हैं थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त हम मतलब परेशानी हो जाते हैं, बल्कि हम अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हैं. तो उसके बाद है डिस्कशन. डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल आर नेबरहुड. तो अब आप बच्चों आपसे सवाल है कि क्या आपकी नेबरहुड, आपके
आसपास लड़के और लड़कियां बहुत सारे गेम्स खेलते हैं? इफ़ येस देन विच गेम डू द बॉयज़ प्ले एंड विच गेम? तो लड़कियां क्या खेलती हैं और लड़के क्या खेलते हैं? डू यू थिंक देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड? क्या आपको लगता है कि गेम्स जो होती है क्या लड़की या लड़की उसको अलग अलग तरीक़ों से खेलते हैं या सब प्लेयर्स जैसे ही खेलते हैं? शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? तो आप क्या चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां जो गेम्स खेलते हैं क्या वो अलग हो या दोनों के लिए एक जैसी गेम होनी चाहिए? तो ये कुछ आंसर्स है, ये आप सोचना और आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक्स।